हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। देखिए एक चीज बताएं, आप लोग पहले भी गॉसेस लॉ पढ़े हो। गॉसेस लॉ है क्या? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब क्या है कि किसी सरफेस से होकर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसके कुल चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि गॉसेस लॉ से हम कूलॉम लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं और कूलॉम लॉ से गॉसेस लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कॉमन है जब आप लोग गॉस लॉ को प्रूव करते हो एक स्फेरिकल सरफेस लेके। आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियो पड़े भी हैं मेरे उस पर। तो आप जब उस पर करते हो तो हम लोग वहां स्फेरिकल सरफेस लेके करते। दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ टू फाइंड आउट द गॉस लॉ। बट आज हम लोग जो करने चल रहे हैं डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ। जो गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ है उसके हिसाब से, उसके हेल्प से हम लोग आज कूलॉम्स लॉ को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर क्या करते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज, एक Q1 और एक Q2 कुछ दूरी पर है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, Q2 एक पॉजिटिव चार्ज। हम लोग करेंगे क्या कि इससे होकर जाने वाले एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या हो गया, ड्रा हो गया। अगर आपको ये यहां पर इसका क्या हो गया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा हो गया। अब ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। मान लीजिए ये Q2 चार्ज यहीं कहीं, यहीं पर सपोज दैट Q2 चार्ज है। ये पॉइंट P है, आपको हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज द आउटवर्ड। ये किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी E। और इसका जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होगा या ds का जो एरिया वेक्टर, हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे dA, जिसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। समझे? ये दोनों आपका क्या आ गया, E इंटू ds। अभी Q2 को यहीं पर रहने देते हैं। अच्छा आप कह सकते हो कि सर यहाँ क्यों नहीं ले सकते हो, यू आर फ्री, आप ले सकते हो। यहाँ भी आप गॉसियन सरफेस ले सकते हो, यहाँ भी आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेम रहेगी ना, चाहे जाते हो, क्योंकि आर नहीं वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म सरफेस है। तो जो गॉसियन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। बट आप लोग जानते हो कि फिजिक्स में हम लोग अपने एम के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करते हैं, एम के अकॉर्डिंग पॉइंट लेते हैं, और कोई बात नहीं, आप यहाँ भी ड्रा कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बट ये है कि वो इसी सरफेस पर हो, सरफेस से बाहर नहीं, क्योंकि सरफेस से बाहर हो जाएगा तो गॉसियन थ्योरम नहीं लगेगी। अब बात आती है, हम लोग जानते क्या है कि हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट dA क्या हो जाएगा, d phi E इज इक्वल टू E इंटू dA। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स phi E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल E इंटू dA cos ऑफ थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0, क्योंकि इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो देन phi E इज इक्वल टू क्या हो गया, E को आप बाहर ले सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो वेरी नहीं कर रहा है। एंड देन अभी आप एक लाइन और चाहे तो इसको कर सकते हैं, तो हो जाएगा E इंटू डी। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इजी डेरिवेशन है। E इंटू डी cos ऑफ 0, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से आप E को बाहर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, D इंटू ए। अच्छा आप ये बताइए, हमारा जो ये सरफेस है कैसा, स्फेरिकल है, तो हम कहेंगे फॉर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस
क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई इंटू ई, यानी फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हम कहेंगे बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या आप यहाँ इस सरफेस के लिए आप क्या कह सकते हो Q1, आप यहाँ क्या कह सकते हो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज Q1 है और कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएगा क्या E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू Q1 बाई आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। हम कहेंगे अब देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज लाइज एट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। किसी चार्ज के अराउंड किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है, कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। इसीलिए मैंने Q2 पर लिया और कोई बात नहीं कहे। हम कहेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ, अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, आर कैप ये दिखाता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अकॉर्डिंग टू रेडियस है, रेडियस के अलोंग है, समझे। यूनिट वेक्टर है और आपने पढ़ा है कि हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं, हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F बाई Q2। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई Q2। क्यों, क्योंकि F बाई Q नॉट होता है, तो यहाँ Q नॉट की जगह क्या है, Q2 आपका टेस्ट चार्ज है। तो यहां से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू E इंटू Q2, आप E की वैल्यू रख दीजिए, वेरी सिंपल। फ्रॉम इक्वेशन 1 देन F इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू E की वैल्यू रख दीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, विच इज कूलॉम लॉ, विच इज कूलॉम्स लॉ। क्लियर हो गया, बहुत वेरी सिंपल। आप इससे आपको क्या लग रहा है कि जो कूलॉम लॉ से हम गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं और गॉस लॉ से कूलॉम लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वेरी सिंपल है, प्रोसेस याद रखिए कि Q1 Q2 दो चार्ज लेना है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस को ड्रा करना है, पहले इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेनी है ड्यू टू अ स्फेरिकल सरफेस। इसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले को लगा देना है, वहां से आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।